हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे NCERT EVS चैप्टर 15 ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड. In this chapter we will study about temperature, musical instruments, forms of water, breathing rate and direction of air. Let's start, children. There is a story which is written by Dr. Zakir Hussain. Dr. Zakir Hussain was the third president of India. So, you should know about first and second president of India also. तो कौन है वो first and second president of India? Yes, first president of India was Dr. Rajendra Prasad. And second president of India was Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. यहाँ पर आप उन तीनों के पिक्चर्स भी देख सकते हैं. इस स्टोरी में एक वुडकटर है, वो लकड़ी काटकर बाजार में बेचता है और उससे पैसे कमाता है. एक दिन जब वो जंगल में जाता है तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है और उसकी उंगलियां एकदम सुन्न पड़ जाती हैं. तो वो उनको फूंक मारकर गर्म करता है. एक छोटा आदमी मियाँ बलस्टिये इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा होता है. वो वुडकटर के पास आता है और पूछता है, दोस्त, तुम अपनी उंगलियों पर फूंक क्यों मार रहे हो? वुडकटर बोलता है कि मेरी उंगलियां एकदम सुन्न पड़ गई हैं, तो मैं इन्हें थोड़ा सा गर्म कर रहा हूँ. उसके बाद वो हाँ में सिर हिला के मियाँ बलस्टिये वहाँ से चला जाता है. लेकिन वो छुप के उसको देखता रहता है कि वुडकटर क्या क्या कर रहा है. थोड़ी देर बाद वुडकटर को भूख लगती है. वो आग जला के कुछ आलू पकाता है. जब वो आग जलाता है तो लकड़ियाँ थोड़ी सी नम होती हैं, जिसकी वजह से वो उनमें फूंक मार के उनको जलाता है. वो मियाँ बलस्टिये बोलता है, फिर ये फूंक मार रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है. उसके बाद वुडकटर को बहुत तेज़ भूख लग रही होती है, आलू भी गर्म हैं, तो वो उनको फिर फूंक मारता है ठंडा करने के लिए. मियाँ बलस्टिये ये सब देख रहा होता है. वो बहुत सरप्राइज होता है कि ये सब क्या हो रहा है. वो जाकर पूछता है, दोस्त, ये सब आप क्या कर रहे हो? सुबह आपने बताया कि आपके हाथ सुन्न पड़ गए हैं, इसलिए आप उनको फूंक मारकर गरम कर रहे हो. अब तो पोटैटो ऑलरेडी हॉट है, अब आप इनको और गरम क्यों कर रहे हो? वुडकटर बोलता है, नहीं दोस्त, अब मैं इनको गरम नहीं कर रहा हूँ, अब तो मैं इनको ठंडा कर रहा हूँ, जिससे कि मैं इनको आसानी से खा सकूं. मियाँ बलस्टिये एकदम शॉक्ड रह जाता है. ये कैसा आदमी है? ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड विद द सेम ब्रीथ. एक सांस से ही कभी गर्म हवा निकालता है, कभी ठंडी हवा निकालता है. ये आदमी तो नहीं है, ये पक्का कोई भूत है या जिन है. Blow hot, blow cold with the same breath is not a magic. ये एक साइंस है. How can you understand it? Now I will tell you. Our human body temperature is 37 degree Celsius और 98.6 degree Fahrenheit. ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मली फिक्स्ड रहता है, ये बदलता नहीं है. टेम्परेचर को आप डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में मेज़र कर सकते हैं, जैसे आप अपने वेट को केजी में और लेंथ को सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं. टेम्परेचर को आप जो है थर्मोमीटर के द्वारा मेज़र कर सकते हैं. जब वुडकटर अपने हैंड्स को फूंक मार रहा होता है गर्म करने के लिए, तब उसका बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है उसके बाहर के टेम्परेचर से.
इसलिए उसकी फूंक जो है गर्म होती है। और जब वो आलू को फूंक रहा होता है उस टाइम पे आलू का टेम्परेचर ज़्यादा है, उसकी बॉडी का टेम्परेचर सेम ही है, मीन्स अब वो कम है, इसलिए उसकी फूंक जो है अब ठंडी है। हम लोग करते हैं जब हमें ठंड लगती है तो अपने हाथों को फूंक मार के गर्म करने की कोशिश करते हैं। इन दिस पिक्चर सोनू was feeling very cold. She kept blowing onto her hands. Now think and write which will be cooler, Sonu's hands or her breath. In winter, our hands become cooler and our breath is warmer than our hands. इसीलिए हम अपने हाथों पर फूंक मार के उनको गर्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारी फूंक जो है वो गर्म होती है हमारे हाथों से। उसी फूंक से हम ठंडा भी करते हैं। इन दिस पिक्चर यू कैन सी मिनी ट्राइड टू कूल हर टी बाय ब्लोइंग ऑन इट। विच डू यू थिंक विल बी हॉटर, मिनीज टी और द एयर शी ब्लेव फ्रॉम हर माउथ। मिनी जो है चाय को ठंडा करने की कोशिश कर रही है। कैसे? हॉट टी इज हॉटर देन हर ब्रीथ। गरम टी जो है उसकी ब्रीथ से ज़्यादा गर्म है। सो शी इज़ ब्लोइंग एयर टू कूल द टी। इसीलिए वो उस पर फूंक मार के उसको ठंडा कर रही है। हमारी सांसें जो हैं किसी चीज़ को ठंडा या गर्म करने के लिए ही नहीं होती हैं। हम अपनी सांसों से या फूंक मार के हम बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी ब्लो कर सकते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को विंड ब्लोइंग इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। विंड ब्लोइंग इंस्ट्रूमेंट्स आर दोज विच यूज एयर थ्रू आवर ब्रेथ टू प्रोड्यूस साउंड। जब हम इनमें फूंक मारते हैं तो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे इस फ्लूट में जब आप यहाँ से फूंक मारोगे तो इसमें साउंड आएगी। उसी तरीके से यहाँ पे और भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे ये शहनाई, बीन आपने सपेरों को यूज करते हुए देखा है, सैक्सोफोन, ट्रम्पेट, विसिल आप फूंक मार के बजाते हैं, और भी बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। हारमोनियम इज ऑल्सो अ विंड ब्लोइंग इंस्ट्रूमेंट। जब यहाँ से इस पंखे को प्रेस करते हैं तो हवा यहाँ इस बॉक्स में आती है, और जब हम ब्लैक एंड वाइट कीज को प्रेस करते हैं दैन इट प्रोड्यूस मेलोडियस साउंड। इस तरीके से हारमोनियम भी विंड ब्लोइंग इंस्ट्रूमेंट है। फॉर्म्स ऑफ वाटर। एक्चुअली वाटर 3 अलग अलग तरीके से हमें मिलता है। लिक्विड स्टेट में जब वो वाटर होता है, गैसियस स्टेट में जब वो वाटर वेपर फॉर्म में होता है, और सॉलिड स्टेट में जब वो आइस फॉर्म में होता है। यही रीज़न है कि जब हम फूंक मारते हैं तो हमारा चश्मे के ऊपर फॉग जम जाता है। इसके लिए हम एक और एक्टिविटी कर सकते हैं। टेक अ ग्लास, ब्रिंग इट नियर योर माउथ एंड ब्लो हार्ड ऑन इट। इसको बार बार फूंक मारने से ग्लास जो है हैजी दिखने लगेगा, मीन्स आप जो है ग्लास के आर पार नहीं देख पाओगे। ये इसलिए है क्योंकि जब हम फूंक मारते हैं तो हमारे ब्रीथ में जो मॉइस्चर है, वाटर वेपर है, जब वो किसी ठंडे सरफेस पे जाके टच होता है तो वो वहाँ पे जाके कंडेंस हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस into a liquid on cooling is known as condensation. Means water vapor जब liquid form में change होता है, ये कब होता है? जब टेम्परेचर चेंज होता है तो सरफेस जो है वो हैजी हो जाती है। इसी कारण हम अपने चश्मे को भी साफ कर सकते हैं उसी मॉइस्चर से, जब वो हमारे चश्मे के ऊपर आके जम जाता है। और हमने ज़्यादातर देखा है जब मम्मी खाना बनाती हैं किसी ढके हुए बर्तन में तो उसके ढक्कन में अंदर की तरफ पानी की बूंदें आ जाती हैं। ये बूंदें कहाँ से आती हैं? जब मम्मी खाना बनाती हैं तो खाने में से वाटर वेपर निकलता है,
मीन्स व्हेन वाटर बॉयल, जब हम पानी को गर्म करते हैं और जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है, देन इट स्टार्ट चेंज इनटू इट्स वेपर फॉर्म। वो वेपर फॉर्म में जमा हो जाता है और जब वो ठंडी सतह मीन्स ढक्कन पे आके टकराता है, मीन्स वो ठंडा है, तो वो फिर वाटर फॉर्म में आ जाता है। जब वो और भी ठंडा होता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है तो वाटर जम जाता है। दैट इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। सो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। मीन्स इस टेम्परेचर पर वाटर कौन से स्टेट में रहता है? सॉलिड, आइस फॉर्म में। बॉइलिंग वाटर ऑफ द टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस। मीन्स एट दिस टेम्परेचर वाटर वेपर फॉर्म में मिलता है और इन दोनों के बीच में वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में मिलता है। नाउ स्टूडेंट्स, यू कैन मेजर योर हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग रेट ऑल्सो। कैसे मेजर कर सकते हैं आप अपने ब्रीथिंग रेट को? आप अपने चेस्ट पर अपना हाथ रखिए और ऑब्जर्व करिए। आपका चेस्ट बार बार अंदर बाहर हो रहा होता है। क्यों हो रहा होता है? इसके लिए आप जो है एक डीप ब्रीथ इन मीन्स इनहेल, डीप ब्रीथ इन, व्हेन यू टेक ब्रीथ इन, दैट प्रोसेस इज नोन एज इनहेलेशन। जब आप अंदर की तरफ सांस लेते हैं तो उसको इनहेलेशन कहते हैं। जब आप एयर इनहेल करते हैं, योर चेस्ट साइज बिकम्स लार्जर एंड अब उसी ब्रीथ को आप क्या करिए? आउट करिए। नाउ ब्रीथ आउट। जब आपकी एयर आपकी चेस्ट से बाहर चली जाती है तो आपकी चेस्ट का साइज कम हो जाता है। When you breathe out, that process is known as exhalation. यहाँ पर आप ये एक्टिविटी अपने फ्रेंड के साथ कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड को बोलिए यू टेक अ डीप ब्रीथ इन और फ्रेंड को बोलिए कि वो एक थ्रेड से आपकी चेस्ट को मेजर करेगा और वो यहाँ पर लिखेगा। उसके बाद यू ब्रीथ आउट और फ्रेंड को बोलकर दोबारा से अपनी चेस्ट मेजर करवाइए और यहाँ लिखिए। Which measurement is larger, inhalation or exhalation? Normal exhalation will be larger, क्योंकि इस टाइम पे आपके चेस्ट के अंदर हवा है और आपका चेस्ट का साइज बड़ा हुआ है। Now, what is breathing rate? जब आप एक inhalation और एक exhalation means breathe in और breathe out करते हैं, that is known as one breath. और इसी तरीके से आप 1 मिनट में कितनी बार ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर सकते हैं, दैट इज नोन एज द ब्रीथिंग रेट। ब्रीथिंग रेट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इज 13 to 16 टाइम्स पर मिनट। मीन्स एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए ब्रीथिंग रेट जो है वो 13 to 16 टाइम्स होता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं या जंप करते हैं तो आपका ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है, आप थोड़ा जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। अब आप अपने फ्रेंड को बोलिए कि वो आपकी चेस्ट पर अपना कान लगाए और सुने। कोई साउंड आ रही है? एक साउंड आएगी, धक 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 धक। ये साउंड आपके हार्ट से आ रही है और जब आप इस साउंड को सुनेंगे, इसको भी आप काउंट करिए 1 मिनट में कितनी बार आती है। ये साउंड आपको 70 to 100 टाइम्स, क्योंकि आप छोटे हैं तो आपका थोड़ा ज़्यादा हार्ट बीट होगा। बट फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हार्ट बीट इज 70 to 80 टाइम्स पर मिनट। मीन्स एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए ब्रीथ रेट मीन्स 1 मिनट में 70 to 80 टाइम्स हार्ट धड़कता है, जबकि आपके लिए थोड़ा ज़्यादा। Now, you have to know the direction of air. How can you know the direction of air? For this, we will do one activity. Very simple activity. Take a round paper, 10 to 15 centimeter. उसमें जिस तरीके से यहाँ पिक्चर में निशान बने हुए हैं, उस तरीके से आप निशान बनाइए और इनको इसी तरीके से कट करिए।
कट करने के बाद आपको इस तरीके से एक पेपर स्नेक टाइप मिलेगा। इसमें आप 2 आंखें बना सकते हैं ऊपर की तरफ और वहां से आप इसको हैंग करेंगे, एक धागा बांध देंगे लटकाने के लिए या पकड़ने के लिए। नीचे की तरफ आप इसकी टेल पर भी कोई थ्रेड बांध सकते हैं। अब आप सबसे पहले इसके नीचे गरम हवा लेके जाइए। जब आप गरम हवा लेके जाएंगे तो कैसे लेके जाएंगे? या तो गरम पानी की भाप से या गरम चाय से। इट विल स्टार्ट मूव and it will move in a clockwise direction. Clockwise direction में वो मूव करना शुरू कर देगा। लेकिन जब आप इसके नीचे ठंडी हवा लेके जाएंगे या आप इसको ठंडी हवा के नीचे लेके जाएंगे तो यह अपोजिट डायरेक्शन में मींस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। आप इस तरीके से इसको अलग अलग जगह पर लेके जाइए और हवा का डायरेक्शन पता करिए। अगर हवा गर्म होगी तो वो ऊपर की तरफ मूव करेगी और आपके स्नेक का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा, और जब हवा ठंडी होगी तो वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी और उस टाइम पे हवा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही होगी। इस तरीके से आप जो है पता कर सकते हैं कि किसी जगह पे किस तरीके की हवा है और वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। यू कैन डू वन अनदर एक्टिविटी ऑल्सो। ये आपका खुद का एक पेपर विसल है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में आप 12 to 6 सेंटीमीटर एक पेपर लेंगे, इसको हाफ करेंगे, ऊपर में जैसा कि पिक्चर सेकंड में दिखाया है उस तरीके से कट करेंगे और दोनों साइड से इस तरीके से ऊपर की तरफ इसको फोल्ड कर देंगे। अब यहाँ पे जैसे कि पिक्चर में है अपनी फिंगर्स को रखेंगे और इसको अपने मुंह पर रखकर आप इसमें एयर ब्लो करेंगे। जब आप एयर ब्लो करेंगे तो आपको विसल सुनाई देगी। जब आप धीरे ब्लो करेंगे तो आपकी विसल धीरे होगी और जब आप तेज ब्लो करेंगे तो आपकी विसल तेज होगी। तो इस तरीके से आप अपनी एक खुद की विसल बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। नाउ उसी तरीके से आप कुछ और विसल भी बना सकते हैं। तो आपको किस किस चीज से विसल बनानी है? ये एक लीफ लेनी है, उससे विसल बनानी है। मींस लीफ को मुंह पर रखना है और दोनों फिंगर से दबाना है, फिर हवा ब्लो करनी है तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगी। बलून से भी सेम करना है। रैपर ऑफ टॉफी, इससे भी इसी तरीके से करना है। और द कैप ऑफ अ पेन, ये नॉर्मली आप करते हैं। आप क्या करते हैं? पेन के कैप को मुंह पर रखकर जब उसमें एयर ब्लो करते हैं तो वो सीटी बजाता है। ये एक्टिविटी आप करेंगे और इसमें जो मेन है वो आप इनको एक सीक्वेंस में अरेंज करेंगे फ्रॉम देयर लाउडनेस इंक्रीजेस टू डिक्रीजेस। उसके बाद एक और एक्टिविटी, आपको कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की पिक्चर्स पेस्ट करनी है, जैसे कि फ्लूट, ढोलक, बीन, गिटार, मृदंग, इन सब की। और आपको इनकी आवाजें क्लोज आईज को क्लोज करके फिर पहचानने की भी कोशिश करनी है। ये आवाजें आप जो है देख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू।